हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का 5th वीडियो है। मैंने जो लास्ट वीडियो था अपना उसमें एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं एक दो क्वेश्चंस आपको अभी और करा देता हूँ, एक दो प्रॉब्लम्स, और उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.3 जिसको मैं जो कि पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, इसमें लिखा हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हालांकि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लास्ट जो मेरा पिछला वीडियो था पार्ट 4 उसमें 3-4 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, लेकिन फिर भी ये 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा कि एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि आपको वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालकर, किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे तो x और चाहे y, एक इक्वेशन से निकालो उसको और दूसरे में क्या करना है, आपको उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है या पुट कर देना है। ठीक है, अब ये आप अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि सब सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग x या बाय सब्स्टिट्यूटिंग y, अगर लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग x तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी होगी, और अगर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग y तो फिर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारे ऊपर है, हमको जो भी कन्वीनियंट लगे हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की भी। अब क्या करेंगे हम, या तो हम इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूँ 0.2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये 0.2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। इधर 0.2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, क्योंकि ये प्लस का है ना 0.3y, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का। आप लोगों को पता है, ट्रांसपोज करना आपको आता ही है। ओके, अब ये x की ये वैल्यू आ गई, और ये कहाँ से निकाली है हमने, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से निकाली है तो अब पुट किस में करेंगे, सेकंड में। अगर मैंने सेकंड से निकाली होती तो मैं किस में पुट करता, फर्स्ट में। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं करना कि फर्स्ट से निकालो और फर्स्ट में ही पुट कर दो। अगर आपने फर्स्ट से निकाली और फर्स्ट में ही पुट कर दी तो क्या होगा, कैसी कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपका आ जाएगा 5 इक्वल टू 5, 0 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 6, -2 इज इक्वल टू -2, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। और इस तरह की कंडीशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और वो इसलिए आएगी क्योंकि वो सिंगल इक्वेशन ही आपने यूज़ की, सिंगल इक्वेशन ही यूज़ की आपने, उसी में से वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसी में पुट कर दी। तो इस केस में क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि एक सिंगल जो इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पेयर दिया हुआ है तो वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालोगे और दूसरे में पुट करोगे। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से निकालता, ठीक है, तो सेकंड से निकालता तो क्या आता, बोलो, 0.4x इक्वल्स टू आता 2.3 माइनस 0.5y, और x की वैल्यू आ जाती 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। फिर उसको निकाल के किस में पुट करता, फर्स्ट में। लेकिन अभी मैंने किससे निकाली है, फर्स्ट से, तो मैं किस में पुट करूंगा, सेकंड में। अब मैं सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दूंगा x की जगह पर। तो मैं पुट करने जा रहा हूं इसको, now put x is equals to 1.3 minus 0.3y upon 0.2 in equation 2। फर्स्ट से निकाली थी मैंने ये वैल्यू x की, और सेकंड इक्वेशन में क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड इक्वेशन थी हमारी 0.4x, तो मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब देखिए 0.2 से इसको 0.4 को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 0.4 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो 0 पॉइंट, ये डेसिमल एक प्लेस के बाद है, यहाँ भी डेसिमल एक प्लेस के बाद है। 2 2 सा कितना हो जाएगा हमारा 4, तो 2 आ जाएगा आपका। 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 2.6, ये माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। माइनस का 0.6y और प्लस का 0.5y, माइनस 0.6 और प्लस का 0.5 क्या आएगा, माइनस का 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस 0.1y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.3 पॉजिटिव प्लस है और ये माइनस का है 2.6, तो आपका आएगा माइनस का 0.3 माइनस करने के बाद। डेसिमल्स के माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो इधर माइनस से माइनस आपका कैंसिल हुआ और y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.3 अपॉन 0.1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 1 प्लेस के बाद है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस y की जगह पर क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y था ना, तो 0.3y का मतलब क्या होता है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय y क्या आएगा हमारा 3 आया है, तो यहाँ 3 रख देंगे ऑन 0.2। तो ये आ जाएगा आपका 1.3 माइनस 3 3 9 0.9 ऑन 0.2। तो 1.3 में से 0.9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आएगा आपका x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ही इक्वेशन के लिए बता देता हूँ, दूसरा आप अपने आप खुद कर लेना वेरिफिकेशन भी। और ये वेरिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, पता लग जाए। बिना आप आंसर देखे ही बता सकते हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये पहली इक्वेशन थी। तो आप x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करके देखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है आपकी 0.2, x की जगह मैंने रख दिया 2 प्लस 0.3, y के जगह पे क्या रख दूंगा मैं 3, तो ये 0.4 प्लस 0.9, तो ये आपका जाएगा 1.3। किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप सेकंड में भी आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी देर में आपको पता लग जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, आपका करेक्ट है या नहीं है, इजीली आप। तो बहुत सिंपल है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए। आपको क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के एक इक्वेशन से और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में क्या करना होता है, पुट करना होता है। अगर आपकी कैलकुलेशंस आपको आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर जाएंगे, नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें यह है कि ये रूट में दिया हुआ √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन दे रखी है। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, चलो y की वैल्यू निकालता हूँ और सेकंड से निकाल रहा हूँ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप कहोगे कि बार बार फर्स्ट से निकालते हैं और x की निकाल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम निकाल लेते हैं। माइनस का √8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का √3x। ये √3x इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 माइनस √3x, तो माइनस √3x आ जाएगा। इधर तो 0 है आपका, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। y की वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन √8x। y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से √3
एक्स अपॉन √8, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, पुट या सब्सटीट्यूट, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड ही वर्ड सब्सटीट्यूट वर्ड से बना है। पुट y इज इक्वल टू √3 अपॉन √3x अपॉन 8 इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहे हैं 1 में, क्योंकि हमने ये जो y इज इक्वल टू ये √3x अपॉन √8 वैल्यू निकाली है, ये फर्स्ट सेकंड से निकाली है, तो सेकंड से निकाली है तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। ओके, तो अब फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी √2x प्लस √3y, y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, √3x अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा √2x, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ये 3x अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए आपका, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ या 8 से थ्रू आउट क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 8√2x प्लस 3x अपॉन 8 एलसीएम लेने से। तो आपके पास आ जाएगा 8√2x प्लस 3x इक्वल्स टू 0। 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब x क्या ले लो आप, यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए। 8√2 को 3 में मैं ऐड करके, ऐसे डायरेक्टली ऐड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल है और ये इरेशनल है। तो आप x इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो। जब x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 8√2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है ये नंबर आपका, ओके, और इसको उधर 0 के साथ उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। 0 अपॉन, अगर करना भी चाहें हम, 8√2 प्लस 3, तो ये तो मैंने एक स्टेप, नहीं तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या फिर जो हम अपनी क्लासेस में करते आए, 8√2 प्लस 3 से इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और एक और वो है, लॉजिक क्या है कि ये x है और ये एक रियल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अगर एक नंबर, एक रियल नंबर का और x का प्रोडक्ट 0 है तो 100% ये तो 0 नहीं है, तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे देखो, कभी भी स्टैंडर्ड जो बुक्स होंगी ना, उनमें आप देख लेना, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ऐसे लिखा होता है उनमें 2x इज इक्वल टू 0, तो वहाँ लिखा होता है x इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में कभी देख लेना लिखा होता है सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 नहीं है। इस तरह से लिखा रहता है। क्यों, 2 का और x का प्रोडक्ट 0 है। 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो 2 तो 0 नहीं है, तो 100% क्या होना चाहिए, x 0 होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, जैसे हम 3rd 4th के बच्चों को दे देते हैं ना, ये फिलअप दे दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और इक्वल टू क्या कर दिया, 0, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, 0 लिखेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 0 से पता है ये तो 0 है नहीं, तो 100% यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। ये भी इसी तरह से है, 2x अगर 0 है तो यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय x क्या है, 0, यानी x क्या होना चाहिए, 100% 0। क्यों, क्योंकि 2 0 नहीं है। ऐसे ही x का और इसका प्रोडक्ट क्या है, 0, तो x तो यहाँ पर ये तो 0 है नहीं, 8√2 प्लस 3 ये तो 0 नहीं है, क्योंकि ये एक रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर भी है और ये 0 भी नहीं है, इसकी वैल्यू दोनों पॉजिटिव है हमारे, तो 0 तो नहीं है ये, तो x क्या होना चाहिए, 100% 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 0। और जब x की वैल्यू 0 आ गई तो इस x की वैल्यू को अब कहाँ पुट कर देंगे, y यहाँ पे पुट कर देंगे, ताकि हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नाउ y इक्वल्स टू √3x था ना, x की जगह मैं 0 रख दूंगा, नीचे आ जाएगा √8, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन √8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। देखो, और एक और मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आए ना जिनमें दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म आपका 0 हो, जैसा ये क्वेश्चन है आपका, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है आपके, 0 है, तो 100% कभी 1 मार्क में आ जाए तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ही इसका सॉल्यूशन आएगा पक्का। कहने का मतलब है
कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है a1x प्लस b1y और c1 क्या है इसमें 0 और a2x प्लस b2y और c2 क्या है 0, इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशंस आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाए, तो 100% इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। 1 मार्क में आ जाए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो। यही सेटिस्फाई करेगा इसको, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैंने 5-6 क्वेश्चंस करा दिए, ऐसा नहीं 1-2 ही क्वेश्चंस कराए, 5 to 6 क्वेश्चंस करा दिए और हर एक टाइप के करा दिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन जैसा कि नाम से पता लगता है कि हमको किसी टर्म को क्या करना होता है, इसमें एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब खत्म करना होता है, उसको एलिमिनेशन होता है ना, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है उसको एंड करना, उसको खत्म करना वहाँ से। तो एलिमिनेशन मेथड यही इसी एलिमिनेट वर्ड से बना हुआ है। इसमें हम कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 यही है अपनी, और इसका चाहूँ तो जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं इन्हीं को मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। या एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका 6th, हालांकि इसमें दिया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, लेकिन मैं इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है ये, और ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है आपका x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं कि नीचे आ गया, इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई अगर सिंपल दिया होता है तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह का आ गया तो उनको उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। कोई नहीं, इसको क्या कर लो आप, पहले सिंप्लीफाई कर लो, सबसे आसान तरीका यही है। हालांकि बिना सिंप्लीफाई किए भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या कर लो, हर तरह के बच्चों को समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको बिना सिंप्लीफाई किए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आपको क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ताकि किसी तरह की मिस्टेक होने का कोई चांस ना रहे। तो आप पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, आप देखिए क्या आ रहा है 2 और यहाँ पर क्या आ रहा है 3, तो 2 और 3 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम। अब पहली इक्वेशन देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, आपको 2 और 3 का एलसीएम ले लो आप, आ जाएगा आपका 6, 2 3 6, ये आ जाएगा आपका 9x। आपको पता ही है ये एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो भी आपका आंसर आए उसको न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x, 3x को 3 से कर देंगे, फिर ये आपका आ जाएगा 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इक्वल्स टू -2। ये आपका आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 3 लिख लो इसको आप चाहो तो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, इसमें सेकंड इक्वेशन है, चलो लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को दोबारा से, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 ओके इज इक्वल टू 13/6। तो इसको भी फिर क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लो पहले, कितना आ जाएगा 6, तो 3 2 6, 2x आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा, क्योंकि ये 13/6 है, इंटू 6 हो जाएगा, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 13, इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लो, ठीक है। मैं तो इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में भी कर देता बिना सिंप्लीफाई किए, लेकिन मैंने फिर इसीलिए किया है कि थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। आप पहले क्या कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया, ये फोर्थ इक्वेशन, और ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन 9x माइनस
10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये थर्ड इक्वेशन। अब आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही है, x या y की वैल्यू निकालो, थर्ड इक्वेशन से निकालो तो फोर्थ में पुट कर देना, अगर फोर्थ से निकालते हो तो थर्ड में पुट कर देना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी आपको सिखाना है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन मेथड में मैं इसको कैसे करूँ। ओके, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको या तो x का कोफिशिएंट, ध्यान देना, x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है। या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो या फिर बना लो y के। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बोलिए 3, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 10, तो इनको इक्वल बनाना है मुझे। या फिर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 9, इसको इक्वल बना लो। अब आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को एलिमिनेट करना चाहते हो। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लेते हैं, और अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। और बनाना किसको है, जहाँ पर आपको आसानी से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो इक्वल आ जाए, ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। कई बार तो जैसे देखो इन दोनों को इक्वल बनाना है 2 को और 9 को, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 18, और नीचे वाली इक्वेशन जो है ये थर्ड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 30, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 30, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन एक ही काम करना है, या तो आप x के को इक्वल बनाओ या y को। चलो यहाँ पे मैं y के जो कोफिशिएंट्स है ना उनको क्या बना रहा हूँ, इक्वल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन नंबर जो 4 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 से। कई बार बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है, तो आप ये देखो कि ज़्यादा आसान क्या है इक्वल बनाना, x को आसान है इक्वल बनाना या y। यहाँ पर तो दोनों ही ईजी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अगर x को बनाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन टफ हो रही है हमारी, ठीक है, टिपिकल हो जा रही है कैलकुलेशन। तो आप वो वेरिएबल चूज़ करो जिसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या हो रहा हो, काम चल रहा हो, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा टिपिकल ना बने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा आपका 30, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से, इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। लेकिन ऐसा नहीं है केवल y को ही कर देना है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ साइड्स इक्वेशन, पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20x, और ये आपका आ जाएगा 30y, और ये आपका आ जाएगा 130। ये इक्वेशन नंबर 4 है आपकी, 4 ही रहने दो, 5 लिखना चाहते हो 5 लिख दो, वो मैटर नहीं करता। 3 से करोगे 27x, या इसको 5 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग रह जाएगा ये 5। 27x माइनस का 30y, और 3 से करेंगे तो ये जाएगा आपका माइनस का 36। इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 लिख लिया। अब एक बात बताइए, अब इसमें हमको क्या करना होता है, पहला स्टेप तो मैंने बता दिया आपको कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करना, कर लिया, y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिए। अब इनको क्या करना है, एलिमिनेट। अब +30 और -30 को मुझे एलिमिनेट करना हो तो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए, ऑब्वियसली प्लस, क्योंकि अगर मैं 30 में -30 ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन 30 में से अगर मैं -30 को माइनस करूँगा तो 60 आएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको इन दोनों को इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ साइन लगा देता हूँ मैं प्लस, प्लस का मतलब है कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, ऐड। 5th और 6th यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लिखने को लिख भी सकता हूँ, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने से क्या होगा, +30y और -30y क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने से। 20 और 27 को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 47x यहाँ से, और ये आ जाएगा प्लस का 130 माइनस का 36 है, तो ये आ जाएगा आपका 4, और यहाँ आपका बचेगा 12 में से 3 गए 9, 94। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 टू द 94 ही होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 2 निकल के आ जाएगी। मान लो ऐसे ही अगर यहाँ +30y और यहाँ भी +30y होता, तब क्या करते,
तब क्या ऐड करते दोनों इक्वेशंस को? नहीं, ऐड करने से 60y हो जाता और एलिमिनेशन नहीं होता। तो हम क्या करते, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में से क्या कर देते, माइनस कर देते। एक कुछ केस ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जहाँ पर हमको माइनस करना होगा। हमको खाली देखना होता है कि अब देखो +30y और -30y को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि ऐड कर दो, लेकिन 30y है और दूसरा भी 30y, प्लस का ही 30y है, दोनों सेम साइन है, और तब एलिमिनेट करना है, तब क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर वो एलिमिनेट होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, ठीक है, आपके पास में, या फिर 5th में रख दो या 6th में, इक्वेशंस तो वही है, ये खाली हमने सिंप्लीफाई तो की थी। तो अब पुट कर देंगे x = 2 इन इक्वेशन 4, जिसमें आसानी से निकल जाए आपका किसी, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन 4, फोर्थ में हमने पुट कर दिया। तो इक्वेशन 4 क्या थी, 2x, ये है हमारी इक्वेशन 4। x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 + 3y, ये कितना हो जाएगा, 13। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 3y = 13। 3y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 13 - 4, 3y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद। देखो मैंने ये जो आपको बताया था ना कि क्या करते हैं, अगर मुझे ये 2y है और नीचे -2y है और एलिमिनेशन करना है, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि 2y और जब -2y को आप ऐड करोगे, देखो 2y को और -2y को क्या करोगे, ऐड, तो आएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर हमारा पर भी 2y है और नीचे भी 2y है, दूसरी इक्वेशन में भी 2y है, और किसी ने ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 4y। तब हमको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। माइनस क्यों करना चाहिए, क्योंकि माइनस करने पर जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, और चेंज होने से क्या हो जाएगा, माइनस। अगर 2 और -2 से मुझे 0 लाना है, 2 और -2 से मुझे क्या लाना है, 0, तो 2 और -2 को मुझे क्या करना चाहिए, ऐड, और 2 और 2 से 0 लाना है मुझे, तो क्या करना चाहिए, 2 में से 2 को माइनस करना चाहिए। तो सेम साइन होने पर माइनस करना, और अगर डिफरेंट साइंस हैं तो प्लस करने से एलिमिनेट हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चंस की, तो हमारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट इसके, ठीक है। जैसे एक वो ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और एक हम एक तरह से 3 का सेकंड पार्ट है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एक सप्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने इसमें ना शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं। लार्जर जो एंगल है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, x, और जो स्मॉलर एंगल है उसको क्या मान लिया मैंने, y। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम क्या होगा, क्या इक्वेशंस बनेंगी बताइए। x + y तो कितना बन जाएगा आपका, 180, एक तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री होने पे क्या हो गया, x + y कितना हो जाएगा, 180। दूसरा, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला यानी कि बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले एंगल से, यानी कि लार्जर और ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 18। तो छोटे वाले में अगर मैं क्या कर दूं, 18 ऐड कर दूं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप हो रहे हैं, आपका फ्रेंड है और आपके पास आपके फ्रेंड से 18 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 2 तरीके हैं इक्वल करने के, या तो आपके फ्रेंड की पॉकेट में जिसके पास कम है उसमें 18 क्या कर दो, उसकी पॉकेट में डाल दो, तो तुम्हारे बराबर पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। या फिर इसको ना करके आपकी पॉकेट में से 18 क्या कर लो, निकाल लो, तो x - 18 = y। बात वही हो जाएगी, जब x - 18 = y होगा तो x = कितना हो जाएगा, y + 18, तभी ये इक्वल होंगे, है ना। तो अब आपका आ जाएगा x - y = 18, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है इसको, पहली इक्वेशन थी हमारी, मैंने कहा था कि सबसे पहला काम होता है, ये 180 18 डिग्री था और ये 180 था, है ना।
इक्वेशन ये डिग्री का साइन है ना, जीरो नहीं है ये। आपको कॉफिशिएंट्स को इक्वल बनाना होता है। अब यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, एक्स का भी कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ वो काम तो हमको करना ही नहीं है, पहला स्टेप हमको छोड़ देना है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कॉफिशिएंट पहले से इक्वल है। अगर जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, अब तुमको क्या करना है, यहाँ माइनस वाई है प्लस वाई है, तो दोनों क्या हैं, अपोजिट साइंस हैं। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या होगा हमारा कि हम क्या कर दें, इसको प्लस कर दें। प्लस करने से माइनस का वाई और प्लस का वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। पर मैं जानबूझकर प्लस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस। तो माइनस करूँगा मैं तो ये माइनस हो जाएगा पूरी इक्वेशन से। ये प्लस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, प्लस 180 कितना हो जाएगा, माइनस 180। अब ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये जो साइन देखने हैं आपको नीचे वाले देखने हैं, ऊपर वाले नहीं देखने। जिस तरह से आप डिवीजन में देखते थे ना, जब माइनस करते थे डिवीजन में पॉलिनोमियल्स के में, तो नीचे वाले साइन देखते हैं। तो माइनस का वाई और माइनस का वाई तो कितना हो जाएगा ये आपका, माइनस का 2y। अब ये प्लस का 18 है और माइनस का 180 है, तो ये हो जाएगा आपका 162 आ जाएगा डिग्री। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 162/2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। तो जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो कितना है, 81, और लार्जर एंगल कितना था हमारा, x कितना था, y + 18। किसी में भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, वही वैल्यू आएगी आपकी। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 81 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 99 डिग्री। तो देख लो आप, पहली ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि 99 और 81 दोनों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा, 180। यहीं पे हमारा क्वेश्चन। और जो लार्जर है यानी कि 99 डिग्री, वो 81 डिग्री से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड को कर सकते हो। ओके, अभी एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें आपका एलिमिनेशन ही दिया हुआ है। एलिमिनेशन एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करके बता देता हूँ इसमें कि एलिमिनेशन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें दिया हुआ है कि 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, पहला काम है मैं जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स को इक्वल बनाऊं। अब मेरी मर्जी है कि मैं x के कॉफिशिएंट्स को बना लूं या y के। अब आसान क्या है यहाँ पर देखो, अगर मुझे x के कॉफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है तो यहाँ पे ये 3 है इसका कॉफिशिएंट और यहाँ पर कितना है 2 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। एक तरीका ये है, ये भी आसानी है। लेकिन अगर मैं केवल और केवल इक्वेशन 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 × 4 और 2 × 4, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ भी कितना है, 4 ही है। तो केवल एक ही इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी सेकंड इक्वेशन को ही, तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी जगह भी, ऐसी कंडीशंस भी होंगी जहां पर केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है, तो हम क्यों दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। जितना आसान हो जाए हमें तो उतना आसान तरीके से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 से मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई। तो 2 से मैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 × 2 = 4x 4y 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, है ना, और इसको मैं 3rd लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और पहली जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे जो इक्वल हो जाते हैं ना कॉफिशिएंट्स, उनको एलिमिनेट करना होता है। फिर मैं बार बार वही बात बताता हूँ, यहाँ ऑलरेडी -4y है +4y है, तो साइन चेंज है। तो साइन चेंज है तो क्या कर देना है आपको, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। अगर दोनों जगह माइनस होते या दोनों ही जगह क्या होता, प्लस, तो हमें फिर क्या करना होता, एक 3rd इक्वेशन में से 1st इक्वेशन को क्या करना होता, माइनस करना होता।
लेकिन यहाँ पर हमने प्लस कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि प्लस करने से क्या होगा, -4y और +4y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ -4y होता और यहाँ भी -4y होता, तब मैं माइनस करता, फिर यहाँ मैं -3x करता, फिर यहाँ माइनस करता, यहाँ भी माइनस साइन चेंज करता, तब सॉल्व करता। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे साइन चेंज हैं, इसलिए मैंने इनको दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। 4x और 3x कितना हो जाएगा आपका 7x, 7x आ जाएगा आपका 14 और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो आप किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो 2x, x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, -2y इज इक्वल टू 2। तो ये जगह 4 -2y इज इक्वल टू 2, -2y इज इक्वल टू 2 -4, तो -2y इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। मुझे लगता है अब एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सिंप्लीफाई कर लो। अगर आपका नीचे डिनोमिनेटर वगैरह दिए हुए हैं तो सबसे पहला काम है आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद में आप देख लो, अगर x के कोफिशिएंट्स इक्वल बना सकते हो आसानी तो x के बना लो, y के बना सकते हो तो y के। कभी कभी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से इक्वल बन जाते हैं, कभी दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सपोज करो मैं कह रहा हूँ यहाँ 7 होता तो +4y या 7y, तब तो हम नहीं कर पाते ना एक इक्वेशन को। आपको क्या करना पड़ता, x के इक्वल बनाने के लिए तो वही करना पड़ता, इसको 3 से और इसको 2 से, ताकि ये भी 6 बन जाए, ये भी 6 बन जाए। ओके, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्या करना है उसमें। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो इसके बाद में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेंगे, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करूंगा। ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो let the fraction be x upon y। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y, ओके। और वो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3 कब, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से। और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ दिया नहीं है, पहली जो कंडीशन है कि अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी पहली कंडीशन है जो दी हुई है क्वेश्चन में, वो ये दी हुई है कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर से 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो क्या बन जाता है वो 1/3। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है हमारा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर 1 को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 1/3 हो जाता है। यानी न्यूमरेटर की बात की गई है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं, डिनोमिनेटर अनचेंज्ड है। अब इससे एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है उसमें क्या होगा, एंड इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 बन जाता है कब, when 8 is added to denominator, जब 8 ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। लो 8 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन गया, इट बिकम्स 1/4। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि जब 8 ऐड कर देते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x - y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है हमारी,
3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के। x का या 3 है 4 है, तो या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 12, और ये 3 से करूँ तो 12, लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्यों? y का कोफिशिएंट क्या है? -1। y का क्या है? -1। ऑलरेडी y के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। ओके, लेकिन मैंने ये कहा था अभी अभी कि अगर दोनों के सेम साइन हो, कोफिशिएंट तो इक्वल है, तो इक्वल बनाने के लिए कोई ज़रूरत हमको नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट्स क्या हैं? इक्वल हैं y के। तो y को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिसके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं उसको क्या किया जा सकता है? एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन हमको अब ये देखना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन क्या है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी -1 है, तो -1 अगर ऐड कर देंगे तो फिर तो -2 हो जाएगा। अगर -1 और -1 को ऐड कर दें तो -2 हो जाएगा, तो यानी कि एडिशन से एलिमिनेट नहीं होंगे। मैंने कहा था अगर सेम साइन हो तब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये लिख भी सकते हैं अगर प्रॉब्लम में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया था साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस, और साइन अब नीचे वाले कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, ये वाले नहीं करेंगे अब हम कंसीडर। 4x पॉजिटिव नहीं है, अब क्या है? नेगेटिव। y जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। 8 अब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो ये प्लस का 3x है और माइनस का 4x है, तो क्या आएगा? -x। अब ये माइनस का y है और प्लस का y है, तो -y और प्लस y क्या हो जाएगा? 0, है ना, +0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 3 है और -8 है, तो -5 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ से 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब क्या कर देंगे? पुट कर दो आप x की वैल्यू को, 5 को पुट कर दो किसी में भी, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में भी, जिसमें भी आप चाहो पुट कर सकते हो। तो मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो आपका आ जाएगा 3x, x की जगह मैंने 5 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा आपका 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस का y आ जाएगा 3 माइनस 15, ओके। तो माइनस का 12 माइनस की y, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 12। तो जो फ्रैक्शन जो हो गया हमारा वो कितना आ गया? x/y, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यानी कि x/y आ गया हमारा 5/12। अब देखो हम वही 30 सेकेंड्स में देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। पहली कंडीशन में कहा गया था कि अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दें, यानी कि 5/12 है ना, और 1 क्या कर दें? माइनस, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4/12, और 4/12 क्या होता है? 1/3। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, यही हो गया ना। उन्होंने कहा कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस करने से वो 1/3 बन जाता है। तो देखो न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया, तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर, नया न्यूमरेटर क्या होगा? 4, और डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क नहीं, 4/12 यानी ये 1/3 आ जाएगा। 4/12 को अगर हम क्या करें? सिंप्लीफाई करें, 4 से ऊपर डिवाइड कर देंगे, 4 से नीचे, तो 1/3। तो पहली कंडीशन यही थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, यानी 12 में क्या कर दें? 8 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 5/20। तो 5/20 क्या हो जाएगा? देखिए 1/4। सेकंड भी यही थी, तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई? 30 सेकंड में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम वहीं की वहीं आपने वेरीफाई कर लिया कि मेरा एकदम 100% ये क्या है? करेक्ट है। ओके, तो ये कैसे किया हमने? एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है सबसे ज़्यादा, हालांकि आप सब्स्टिट्यूशन भी सीख रहे हो, आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाएंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं दिया है कि आपको किस मेथड से करना है, तो आपको बहुत ही किस मेथड से कर देते हो आप। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एलिमिनेशन से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसमें क्या है? ये सबसे कम लेंथी मेथड है, इसमें टाइम क्या लगता है? कम लगता है, क्विक कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं? इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अनलेस और स्टेटेड अदरवाइज, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया ही है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तब तो करना ही करना है। क्वेश्चन में दिया ही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो करना है, ठीक है, क्योंकि मेथड तो हम तीनों सीख ही रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सबसे पहले इससे कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे फास्ट मेथड है कैलकुलेट करने का।
ठीक है, एक और वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, इससे हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी हो रही है, एलिमिनेशन भी हो जा रहा है। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो देखो, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को तुम चाहो तो किससे कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करके देख लो। इसी क्वेश्चन को चाहो तो ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना के देख लो, तो आप देखो कि मेरे आपके तीनों के तीनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार पूछते भी हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th ही पार्ट है, एक्सरसाइज 3.5। अगर आपको वीडियो लंबा लगता है, तो अगर लेंदी वीडियो लगता है, तो आपको क्या करना है, 2 बार में देख लो, आधे आधे घंटे में। अगर 1 घंटे का है तो उसको आप ब्रेक करके आधा घंटा देखो, फिर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में फिर से आप कंटिन्यू कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये इसका एक बेनिफिट भी है डिजिटल मोड का, कि आप अपने पेस से, अपनी स्पीड से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है और उस पर जो प्लेसेस ए और बी हैं वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं। ओके, एक प्लेस ए और एक प्लेस हो गया हमारा बी, ये दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। डायग्राम बना लो ठीक सा, ये हो गया 100 किलोमीटर। ओके, one car starts from A, another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ये बार बार बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए, जो कार ए पर है, लेट the speed of car at A, जो A पर है उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है। ओके, और जो B पर है उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये है हमारी y किलोमीटर पर आवर। Also assume that या let x is greater than y। हमने मान ली जो कार a पे खड़ी हुई है ना, a प्लेस पे, उसकी स्पीड y वाली से, इससे b वाली कार से ज़्यादा है, यानी ये वाली स्पीड इससे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने ये कार चलेगी जो a पर है जिसकी स्पीड x है, और जो b से है जिसकी स्पीड y है, वो कार चलेगी इस डायरेक्शन में। अब ऑब्वियसली एक्स वाई से ज़्यादा होगा तभी तो वो इसको पकड़ सकता है, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर दोनों की स्पीड सेम है, मान लो ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हारी कार्स हैं, तुम्हारे बीच में जो भी डिस्टेंस है, अगर तुम्हारी दोनों की स्पीड इक्वल है तो क्या होगा, तो जो तुम्हारी डिस्टेंस शुरुआत में है, इनिशियली जो तुम्हारी डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम्हारी स्पीड भी वही है और तुम्हारे फ्रेंड की भी स्पीड वही है। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे 10 मीटर दूर खड़ा है तो तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हो एक ही डायरेक्शन में, तो क्या कभी तुम उसको पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, हमेशा तुम्हारा गैप बना ही रहेगा। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को पकड़ना है तो क्या होना चाहिए, ये वाली स्पीड इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तुम उस गैप को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। और अगर तुम्हारी स्पीड कम है, यानी एक्स अगर वाई से कम है, तो ये कभी नहीं पकड़ पाएगा, गैप और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से लॉजिकली एक एक चीज़ को सोचना है आपको। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहीं यहाँ पर जाकर एक प्लेस है, मान लो सी, यहाँ पर जहाँ पे ये जो ए से जो कार चली थी, वो बी से जो कार चली थी, उसने सी पर आकर उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। ओके, तो जब इसको पकड़ लिया तो इसका मतलब क्या होगा, और कितनी देर में पकड़ा है, अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो कितनी देर में पकड़ा इसने, 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स में पकड़ने का मतलब है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, जो कार ए पर है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 5x किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वैसे भी देखो, अगर वो 1 घंटे में x किलोमीटर कर रहा है तो 2 घंटे में कितना करेगा, 2x, 3 घंटे में कितना करेगा, 3x, 4 घंटे में कितना करेगा, 4x, 5 घंटे में कितना करेगा, 5x। जैसे तुम 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाते हो, 40 किलोमीटर जाते हो 1 घंटे में
1 आवर में अगर आप 40 किलोमीटर कवर करते हो तो 2 आवर्स में कितना करोगे? 40 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 आवर्स में कितना करोगे? 40 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो पहला जो केस है हमारा केस 1, केस 1 क्या है आपका? व्हेन द कार travels in the same direction में कार क्या करती है? ट्रेवल करती हैं। तब क्या होगा? तब ये होगा, देखो मैं एक और बड़ा डायग्राम बना के आपको सिखा देता हूँ। पहले केस में ये ले लेते हैं, चलो थोड़ा फ्लैट इसमें। ये ए प्लेस और ये वाला बी प्लेस, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर। पहला जो केस है, ए से एक कार चलती है और बी से भी कार चलती है इस डायरेक्शन में, और कहीं पे जाके यहाँ पे एक प्लेस है सी, जहाँ पर ये ए से जो कार चली थी वो बी वाली कार को क्या कर लेती है? पकड़ लेती है, दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, 5 घंटे बाद ऐसा हुआ तो ए से जो कार चली थी जिसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी? वो x किलोमीटर। बी से जो कार चली थी उसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना करेगी? y किलोमीटर। तो 5 आवर्स में जो ए से कार चली कहाँ पे पहुँच गई? 5 आवर्स में सी पर। दोनों कारें 5 आवर्स, तो ये 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी जो कार ए से चली है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट ए इन 5 आवर्स 5x किलोमीटर। और जो बी से जो कार चली है आपकी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 5y किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में वो करती है y किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना कर लेगी? 5y किलोमीटर। और इसने कितना किया? 5x। तो सीधी सी बात है, ये जो 5x है ये 5y से कितना ज़्यादा होगा? आप डायग्राम से भी देख लो, आप लॉजिकली भी देख लो कि ये जो डिस्टेंस है AC में से अगर मैं BC को क्या कर दूं? माइनस, तो बचेगा कितना? AB। AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 100। ठीक है। वैसे और लॉजिकली ये आप हो या आपके फ्रेंड की कार है, आप सपोज करो पहले इनिशियली जो थे आपकी जो डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर थी, और आप 5 घंटे बाद एक प्लेस पे जाके मिलते हो, तो ऑब्वियसली आपने जो गैप कवर किया है ना, 100 किलोमीटर का गैप को क्या कर लिया? कवर। आपने अपने फ्रेंड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है, जितनी भी की है। अगर आपके फ्रेंड ने 200 की है तो आपने 300 की है, तभी आप अपने फ्रेंड को पकड़ सकते हो। अगर आपके फ्रेंड ने 500 की है तो इसका मतलब आपने 600 की है, तभी आप अपने फ्रेंड को पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको इस गैप को क्या करना था? कवर करना था। लॉजिकली भी देख लीजिए या डायग्राम से भी देख लो। यहाँ से जो कार चलेगी x किलोमीटर पर आवर से, उसको 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी? 5x किलोमीटर। और जो कार B से चलेगी वो कितना कर लेगी? 5y किलोमीटर। ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं ये कार्स, ठीक है। तो 5x माइनस 5y कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन जाएगी, जो हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, आप डायग्राम बना के लिख देंगे इस तरीके से, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। तो समझ में आ गया होगा आपके। और लिखने का क्या तरीका क्या है? केस 1, व्हेन द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, आप डायग्राम बना लेंगे। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब 5 से चाहो थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दो, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 20, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब केस 2, when the car travels in opposite direction, या ये लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, when the car travels towards each other,
टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं अब कारें। अब ये तुम्हारी कार और ये तुम्हारे फ्रेंड की कार, यहाँ से चलेगी x किलोमीटर पर आवर से और ये चलेगी y किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस कितनी है तुम दोनों के बीच में? 100 किलोमीटर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये कार किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा? अब की बार जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 1 घंटे में ये मिल जाती हैं, जो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में ये कार्स मिल जाती है। तो जो एक ए से जो कार चली है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बताइए? x किलोमीटर, क्योंकि स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है। मान लो यहाँ पर कोई प्लेस है, यहाँ बीच में डी प्लेस है, डी नाम से है, जैसे ए प्लेस है, बी प्लेस है, ऐसे डी प्लेस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी डी तक की, वो कितनी होगी? ये कितना ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक? x किलोमीटर 1 घंटे में। और बी से जो कार चली है वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? y किलोमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये कितना करेगी? फिर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ x किलोमीटर, और ये वाला कितना करेगी यहाँ से यहाँ तक? y किलोमीटर। तो ये d पे आके मिल जाएंगे। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? x प्लस वाई कितना होना चाहिए? AD प्लस BD कितना होना चाहिए? मैं लिख AD प्लस BD इज इक्वल टू होना चाहिए AB। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए यहाँ पे? 100, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये सेकंड इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ये सिंपल सी बात है। मान लो आपके और आपके फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस है 100 और आप एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू थोड़ा उधर से चल के आ और मैं इधर से आता हूँ चल। तो अगर आपकी स्पीड 60 है तो आपने 1 घंटे में कितनी की? 60। और आपके फ्रेंड की 40 है तो वो 1 घंटे में कितना करेगा? 40। और 60 और 40 मिलकर 100, और आप यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप 70 करते हैं तो आपका फ्रेंड कितना करेगा? 30। अगर आपका फ्रेंड 20 करता है तो आप कितना करेंगे? 80। अगर आपका फ्रेंड मान लो 45 करता है तो आप कितना करेंगे? 55। तब जाकर आप दोनों यहाँ पर बीच में मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में आप मिल रहे हैं तो 1 घंटे में आपने x किलोमीटर कवर किया होगा। आपके फ्रेंड ने कितना कवर किया होगा 1 घंटे में? y किलोमीटर। और दोनों ने मिलकर इस गैप को क्या कर दिया? कवर कर लिया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आसान है, इक्वेशन बनाना है, सबसे बड़ी बात है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और हमारे एक इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू, अभी जो किया था हमने 20, जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, पहला जो केस था। अब फिर से वही है, आप एलिमिनेशन मेथड से कर दो। या प्लस वाई है या माइनस वाई है, कोफिशिएंट इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो आपको क्या कर देना चाहिए यहाँ पर? बार बार पता ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि साइन ऑलरेडी अपोजिट है। y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे आपके? 2x कितना आ जाएगा? 120, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। x की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो उसके बाद में y आपका निकलना क्या है? बहुत ही आसान है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है अपना 100। तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 60। तो y हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनस होकर 100 माइनस 60, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो जो कार A पर है, उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। और B पर जो कार है उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब छोटा सा एनालिसिस कर लो। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि क्वेश्चन खत्म हो गया है, सॉल्व हो गया, ठीक है, कर लो। क्या कर लेते हैं? ये A प्लेस और ये B प्लेस। ओके, ए से कार चली जो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, वो 5 घंटे में और यहाँ सी पर मैंने कहा था मिलेंगी, वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी बताओ? 1 घंटे में कितना करती है? 1 आवर में। 1 आवर में कितना करती है? 60। तो 5 आवर्स में कितना कर लेगी वो? 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कितना कर लेगी? देखो 300। 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? 300। जो बी से कार चली है वो कितना कवर कर लेगी 5 आवर्स में? 200। क्यों? क्योंकि 1 आवर में कितना करती है वो? 40। तो 5 आवर में 200। तो बताइए, इसने 300 और इसने 200, तो ये 100 का जो गैप है वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। देख लो आप, पता लग रहा है ना। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगी, ये A ये B, तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं, 1 आवर में ये मिल जाती हैं। तो 1 आवर में ये कितना करेगी? A से जो कार चली है 60 किलोमीटर, और जो B से चली है कार B, ये जो B प्लेस है यहाँ से जो चली है वो कितना कवर कर लेगी? 40 किलोमीटर। तो ये कितना कर लेंगी? 60 प्लस 40, यानी कि जो 100 किलोमीटर का जो गैप था वो फुलफिल हो जाएगा।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे हर बार इसको पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो पूरा मैंने आपको डायग्राम बना के इसको समझा दिया है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। अभी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और कराऊंगा। तो आपको मेथड्स भी बताता रहूँगा और साथ साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराता रहूँगा। लेकिन बात वही है कि फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को होगा जो पहले वीडियो से लेकर लास्ट तक देखते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, फॉलो करते हैं, और अगर जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कमेंट में डालकर पूछ भी लेते हैं। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, पूरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आपने फर्स्ट सेकंड देखा नहीं, केवल थर्ड देख लिया, तो पूरा बेनिफिट आपको, पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सारे वीडियोस देखने हैं अच्छी तरीके से। अगर वीडियो लेंथी लगता है तो आप 2 बार में देख लो, 3 बार में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पेज से आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।